एकदम कि सारे सुनो, हम लोग इतनी मेहनत, इतनी परिक्रमा, इतने परिश्रम करते रहते हैं, तब जाकर के हम लोगों की आरती उतारी जाती है। वो लल्लुओं की कीमत कितनी है देखो, ना कोई त्याग, ना कोई तपस्या, घोड़ा पे बैठ के आए, सारे की आरती उतारी जा रही है। नहीं उतारी जाती? बताओ। ऐसे खड़े और ऐसे नहीं, हमारी आरती पे तो इनके सिर पर कपड़ा हो, टोपी हो, नहीं हो चल जाएगा, लेकिन जो दूल्हा खड़ा है उसकी आरती में दुपट्टा होगा, कपड़ा होगा, कुछ रूमाल होगा, टोपी होगी, कुछ नहीं होगा तो ऐसे ऐसे करके टीका कर दिया जाएगा। क्यों? सही है ना? कितना पुण्य बढ़ गया उस लल्लू का। क्यों हंसी क्यों आ रही है? लल्लू माने लाडला, सबसे लाडला प्यारा। उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि देखो कितना, मतलब उसका पुण्य साधु के बराबर चल रहा। वहां पर घोड़े पर बैठा है, लोग आरती उतार रहे, टीका कर रहे हैं। चैन तो चलती है क्या? नहीं चलती शादियों में, चैन बंद हो गई। वो जैसे गेट पे आता है, दूल्हा बैठा रहता है, चलती है अभी चैन? चलती है ना, दिन को चैन ना रात को चैन, हमेशा बेचैन। ऐसे हैं हम जैन, गले में चाहिए चैन, नहीं तो वो गड़बड़। इतना बड़ा एक कलश रहता, इतनी बड़ी टंकी रहती, स्पेशल सजाई जाती, इतनी तो हमारों की अगवानी में नहीं मिले हैं। सोचो, इतना मांगलिक उसका, इतना मांगलिक उसकी पोशाक, उसका मांगलिक समय, मांगलिक अवसर इतना है कि वह व्यक्ति इतना मांगलिक, इतना पुण्यवान हो गया कि उसकी आरती उतार करके उसका स्वागत किया जा रहा है। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? तो ये उसको पहला गुण है क्या? उसको स्वीकार करना। तो आप लोग खड़े नहीं हो जाते? पर शादियां होती, गेट बना रहे तो वहां पे सब खड़े रहते, यहाँ से दूल्हे वाले, बधू वाले, बिटिया वाले, वहां से वो आते, घूम घाम के खड़े हो जाओ, बढ़िया, अब तो बिल्कुल पूरा समय। उसके बाद फिर अंदर आएंगे तो सबका पहले दूल्हे का स्वागत होगा, उसके बाद फिर पूरे बारातियों का स्वागत होगा। सुनाई पड़ रहा है? हुआ कि नहीं ऐसा? हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, आप लोग अपने साथ। दूसरा होता है, जैसे ही साधु को पड़गाहन किया, परिक्रमा लगाए, और पड़गाहन में प्रायः घर के आसपास ही खड़ा होया जाता है। कभी कभार बहुत दूर चौका है, जाने में व्यवस्था नहीं है, अथवा बहुत एक दो महाराज हैं और बहुत स्थानों पर दूर दूर चौका लगे हैं, तो फिर चौका वाले सब मंदिर के सामने आकर के पड़गाहन कर लेते, जिसका होगा वो वहां से चला जाएगा। ये व्यवस्थाएं उसकी रहती हैं। तो दूसरा है, जब यहां से ले जाओ तो सबसे पहले नंबर, जिस रास्ते से आपको जाना है साधु को लेकर के, वो रास्ता एक बार नजर कर लो, परख लो, उसको देख लो, क्योंकि रास्ते में छिपकली मरी डली होगी तो महाराज का उपवास होगा। चिड़िया मरी डली हो, मेंढक मरा डला हो, कुत्ता डला हो, अथवा ऐसी कोई चूहा डला हो, चिड़िया डली हो, तो वहां पर जाते समय महाराज का उपवास हो जाएगा। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? ये रास्ता पहले देख लो साफ सुथरा है कि नहीं है। बबीना में एक गैया थी, और जैसे वो मुझे देखती थी और इतनी फनफना थी, मारने को दौड़ती थी। 4-5 लोगों को उसने खदेड़ा। एक पहाड़ी है कटनी के पास, वहां तो सुबह सुबह जंगल जाते थे, और अगर साथ में उसने देख लिया तो वो तो ऐसे खदेड़ती कि दौड़ लगाना पड़ता था, इतनी भयंकर। सागर में एक गैया थी, वो भी महाराजों को देख करके खदेड़ती थी, अवश्य समय में बच के निकलना पड़ता। तो ये सब चीजें अपन लोग अपने हिसाब से देखते चलें कि भाई अपन को परेशानी तो नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति को आगे पीछे ऐसे थोड़ा सा रास्ता देख लिया जाता है। हमें भगवान मिल गए हैं, हमें भगवान मिल गए हैं, नमस्ते करते करते हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, प्रभु भक्ति करते करते हमें भगवान मिल गए हैं, हमें भगवान मिल गए हैं, नमस्ते करते करते हमें भगवान मिल गए हैं। और उस समय में आपको जैसे ही लेके चलना तो वहां तक पहुंचे। अब गेट में पहुंचने के बाद सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप अपने पैर धोइएगा।
क्या करना है? गुण होता है धोद पादौ। पादौ माने दो पैर, धोद माने धो करके मंदिर में प्रवेश करना। कौन सा पैर प्रवेश करना है? दाया, राइट, दाया। ये डी फॉर दाया, वी फॉर वाया। दाया वाला पैर अंदर लाओ, मंदिर में प्रवेश कराओ, पैर धो करके अच्छे से। फिर उसके बाद देखते जाओ और साधु को जहां ले जाना है उस अच्छा आसन, उच्चासन, आइए उच्चासन पर विराजिए। बैठना होता है, बैठाना होता है, बोलना होता है। आइए तो रट लो अब अच्छे से, ऐसे नहीं आओ, आइए, हाँ आइए विराजिए, हाँ उच्चासन ग्रहण कीजिए, आइए इस उच्चासन पर विराजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए, आइए विराजिए। जो आपको अपने हृदय से बात निकले उसको आइए करके कहा जा सकता है। आइए तो बोलना ही पड़ेगा, बहुत प्रसिद्ध है आइए। और अच्छे से पहले आसन चेक कर ले कि क्या आसन बढ़िया है, क्योंकि आपके यहाँ जो चौकी होती है उसकी जो पटिया रहते हैं, पाटे, वो कभी कभार ऐसे बीच में उसमें थोड़ा सा स्थान है, स्पेस है, और वो आपके ऐसे ऐसे होते रहते हैं। और साधु के पास वस्त्र नहीं होते हैं, वो बैठता है तो कई बार बैठने वाले स्थान की खाल दब जाती है, ऐसे नील पड़ जाते हैं, ऐसी हालत खराब हो जाती है। और मर्म स्थान भी रहते हैं तो हालत ऐसी खराब होती है कि चक्कर जैसे आ जाते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, बैठने वाले स्थानों पर खाल दब जाती है। तो जो बैठने वाला है, जो चौकी है, उस पर एक बार थोड़ा सा आप देख लो कि ये पटिया हिल तो नहीं रहा है, फांस वांस तो नहीं है वहां पर। अब कुछ कहा जा नहीं सकता, किया जा नहीं सकता, इसलिए उसको आसन को देख लो। आइए उच्चासन पर विराजमान होइए, आइए उच्चासन ग्रहण कीजिए। जो कुछ भी करना आप कह सकते हैं और उनको बुला करके बैठाया जा सकता है। सुनाई पड़ रहा है? अब देखो लाला जी आए हैं, अब लाला जी आए हैं। अब तो खैर आते रहते होंगे, जब पहली पहली बार आए होंगे तो बढ़िया स्वागत, आइए है। वो कुछ भी हो लेकिन आता तो रहता है ना। तो लाला जी होती हैं, ला जी, उनका नाम लाला जी। और सारी दुनिया में कू का उपसर्ग जो रहता खतरनाक होता है। जैसे शासन, कुशासन मतलब खराब, पुत्र, कुपुत्र खराब, हर जगह कू खराब होता है, सु अच्छा होता है, व्रत सुव्रत, स्वागतम सुस्वागतम। लेकिन एक जगह खराब होता है, सुअर, यहां पर खराब होता है। और कू हमेशा खराब होता है, एक जगह अच्छा होता है, कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब आ गए, लाला जी आ गए, दामाद साहब आ गए। अब ऐसे में जब पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए, सास ने बढ़िया बिठा दिया, आओ लाला जी भोजन कर लो। तो बैठ गए, सब बच्चे यहां वहां थे, लाला जी को परोसती जा रही थी सास भाई। बुराई नहीं मानियो लाला जी। अब बढ़िया बातें करती जा रही, लाला जी अच्छे से आ गए, अच्छे से आ गए, हाँ वो सब बातें चल रही है। अब परोसती जा रही। अब भूल गई कि लाला जी को पापड़ परोसने। अब लाला जी को मन नहीं लग रहा, बिना पापड़ के बनिया की रोटी नहीं खाई जाए। अब मांग सकत नहीं है, क्यों? क्योंकि सास के कह रही कहां का भुखमरा दामाद है मेरा, तो मांग सकते नहीं और बिना पापड़ के खा सकते नहीं। तो सास भाई पूछ रही थी, लाला जी अच्छे से आ गए? बोले हाँ। बोले रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं गई? बोले नहीं, थोड़ी सी गई थी। क्या? बोले एक रास्ते में सांप मिला था, सांप मिला था। बोले कितना बड़ा था? बोले यहां से सड़क तक, स्टैंड तक। अब रो बीच में नहीं बोला कर, तू सब गड़बड़ कर देते हैं। तो बोले कहां तक? बोले स्टैंड तक। सास भाई घबरा गई, तो बड़ो सांप? बोले लाला जी ज्यादा बड़ो, थोड़ा छोटो करो। बोले ठीक है, गड्ढा तक। बोले अभी भी बड़ो है। बोले सही सही बताएं? बोले कहा जहां तक पापड़ रखे ना उते तक। सास भाई कहते ये लल्ला, हम तो पापड़ परोसना भूल ही गए। बस सांप आपसे कोई मतलब नहीं था।
पापड़ चाहिए था लाला जी का ये। तो जैसे ही अपन लोग देखो घर में कोई अपने यहाँ मेहमान आता है उसको बहुत अच्छे से उच्चासन देते हैं, उच्चासन पर विराजमान करते हैं, ऐसे ही अपने सबसे बड़े आराध्य हैं, सबसे बड़े सम्मानीय हैं, इनको बोलते हैं साधु। और साधु के लिए बढ़िया बुला करके आइए, उच्चासन ग्रहण कीजिए और फिर अच्छे आराम से उनको बिठाइए आराम से। फिर आपने जो भी पंक्तियां तैयार की हैं उन पंक्तियों का उपयोग कीजिए। और ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ कर 3-4 दिन तक पढ़ ही जा रहे महाराज बैठे मुद्रा बना करके। जल्दी से आए बैठे और जल्दी से जल ले लो और बढ़िया अच्छे से थाली लेकर के और पैर धुलाओ। और पैर धुलाने वाला जो भी आपके पास भजन हो, पंक्तियां हो, लाइनें हो, उनको अपने गुनगुनाते जाओ और पंक्तियां महाराज के पांव धुलाओ। तो पहला हो गया पड़गाहन, दूसरा हो गया उच्चासन। भगवान मुनिराज को उच्चासन पर विराजमान कराइए, ठीक है ना। हाउ बहू आती ना घर में, जब बहू आती घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले है लात मार बहू, और एक होती है हाथ छाप बहू। तो पहला हो गया पड़गाहन करना, फिर उच्चासन पर विराजमान करना। किसी को अच्छे से बैठाया जाता है, बहुत खुशी मिलती है। और खुद ऊपर बैठ जाओ और उसको नीचे बैठा दो किसी व्यक्ति को, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपन नीचे बैठें और अपने जो भी व्यक्ति हैं उनको ऊंचे बैठाएं, तो इससे थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ता है। अगर मान के लो सास बैठ जाए नीचे, बहू बैठ जाए ऊपर, तो पता चलेगी क्या हो जाएगा। सास बैठ जाए नीचे, बहू बैठ जाए ऊपर, तो भूचाल आ जाएगा, भू पर भयंकर उपद्रव हो जाएंगे। तो ऐसे में पहला गुण बोलो जल्दी से, पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा होता है पाद प्रक्षाल। जो गुण है इनके, नवदा भक्ति के 9 गुण आएंगे। तो पहला पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, परिक्रमा तो पड़गाहन में, परिक्रमा पड़गाहन के अंतर्गत ही आते हैं। और पहला हो गया आपका वही पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन करना, पैर धुलाना, ये तीसरा गुण होता है। और इसमें सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। आप किसी को चौकी पर बैठा दो, आप नीचे बैठ जाओ, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। किसी के परिक्रमा लगा लो, उसमें भी आपकी कोई इज्जत खराब नहीं होगी, ना आपको ऐसा कुछ फील होगा। लेकिन तीसरा जो गुण है कि पैर धुलाकर वो जल अपने माथे पर लगाना और एक बूंद नीचे नहीं गिरने देना। और आप लोग क्या करते हो, पैर धुलाया ना तो लेना और उसी में हाथ और धो देना, होता है ना ऐसे? नहीं, जो मुनिराज के पैर धुलाए जाते हैं उसको अच्छे से लिया जाता है और वो उसमें एक कटोरा या बर्तन कुछ रख दिया जाता है, उसमें हाथ धोए जाते हैं। उसमें नहीं धोए जाते, थाली में ली आपने पैर धुलाए और उसी में आपने अपने हाथ धो लिए, लो नहीं। और कई साधुओं का नियम रहता है, अगर पाद प्रक्षालन के बाद आप लोगों ने उनसे वो गंदों तक नहीं लिया तो लौट जाते, वो रुकेंगे नहीं। तो पहली सबसे बड़ी परीक्षा का विषय है कौन सा? पाद प्रक्षालन करना। आपकी भक्ति का परीक्षण है, आप कितने समर्पित हो, कितने साधु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, इसका पूरा परीक्षण चलता है काय में? पाद प्रक्षालन। तो पहला पड़गाहन, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन। अपन लोग अब बाद में मिलेंगे। करे भक्ति नमन टन 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 टन, सौभाग्य हमारे हैं। करे अभिनंदन स्वागत वंदन, मुनिराज पधारे हैं। करे भक्ति नमन टन 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 टन, सौभाग्य हमारे हैं। करे अभिनंदन स्वागत वंदन, मुनिराज पधारे हैं। कर ले अच्छी अच्छी पूजा, कर ले अच्छी अच्छी सेवा, तो भक्ति रचाते हैं। कभी चरण धुलाए, कभी भजन सुनाए, कभी खुशियाँ मनाते हैं। करे भक्ति नमन टन 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 टन, सौभाग्य हमारे हैं।
करे अभिनंदन, स्वागत बंदन, भगवान पधारे हैं। आ जाओ हम, आ गए तुम, आ गए हम, आ जाओ तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम। घर से निकलो मंदिर आओ, मंदिर काहे न आए, जल्दी काहे न आए, डापा काहे न लाए। आ जाओ हम, आ गए तुम मंदिर जी में आकर हम भगवान जी को पूजे हम। घर से निकलो मंदिर आओ, मंदिर काहे न आए, जाओ घर जल्दी काहे न आए, डाबा काहे न लाए। 9 बार नमोकार। इतनी देर से बैठे, तुमने याद नहीं दिलाई। कल सुबह निर्धारित समय अर्थात 7:30 बजे है ना, 7:30 बजे पूजा होगी। यहां पर पहले अभिषेक होगा, फिर पूजन होगी। मूलांकन करना है, मूलांक को तो अपन ने कह दी साल भर में एक बार हुई है, पहली बार अपन नहीं भाव में। तो फिर देखिए क्या दिन अपन देखते हैं, अभी ऐसे सामान्य से नहीं। तो कल यहाँ पर सब अभिषेक करेंगे, सभी लोग आएंगे, पूजन करेंगे। तदुपरांत यहाँ पर स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है हमारे शिखरचंद जी, पंकज कुमार जी, ब्रह्मचारी नीलम दीदी परिवार की तरफ से। और ऐसे संडे को ऐसी भक्ति पूजन होगी। झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु, झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु। रंगनाथ के पार्श्वनाथ, रंगनाथ के पार्श्वनाथ, झट देनी फट देनी करे लो जयोस्तु, झट देनी